और जो परमिशन की सुशील कुमार बात कर रहे हैं, जो आपके हमने कल उनका एक बयान हमने देखा जहां पर वो एक हमें कागज दिखाते हुए दिख रहे हैं, ये वो कागज है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप क्लोज आकर इस कागज को जरूर दिखाएं। ये कल भी उन्होंने ये दिखाया हुआ है जिसको वो परमिशन बता रहे हैं। तो मैं इसकी आपको पहली ही लाइन पढ़ के सुनाना चाहूंगी। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करती हूं। आप सब यहाँ पर हमारी बात सुनने के लिए आप समय पर यहाँ पर आए हैं। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ बैठे हैं हमारे बनी के माननीय पूर्व विधायक भाजपा जीवनलाल हाल जी, उनके साथ हमारे मंडल के जनरल सेक्रेटरी दिलीप टंडन जी, सुरेंद्र जी और युवा मोर्चा अध्यक्ष हमारे विनोद ठाकुर जी। आज की इस प्रेस वार्ता का मेन मोटिव ये है, आपने देखा होगा कि कल जिस तरह से गत्ती पंचायत में जो एक लूट खसूट में जिसे कहूंगी कि चल रही है, शरेआम जो है यहाँ पर पूरे गत्ती को जो है वो लूटा जा रहा है और इसके पीछे कौन वो तत्व हैं उनको ही सामने लाने का एक हमारा मोटिव है। हमारी बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो। अगर किसी को परमिशन मिल रही है, चाहे वो माइनिंग डिपार्टमेंट दे रहा है, चाहे वो NHPC दे रही है, तो उन लोगों को दी जाए जो लोग डिजर्व करते हैं, उन लोगों को दी जाए जो जरूरतमंद है, ना कि वो जो खनन माफिया यहाँ पर बनने की कोशिश कर रहे हैं। सभी को बहुत अच्छे से पता है कि क्या इनका सिस्टम रहा है, चाहे पंचायत में काम करने का था, चाहे लोगों को मूर्ख बनाने का था। मेरा सवाल आज हमारे विधायक से है, रामेश्वर सिंह से, जो हमेशा हर बात के ऊपर डमडम करते हुए आ जाते हैं अपनी बात रखने। वो हमेशा बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन कोई भी बयान इस मुद्दे पर उनका सुनने में नहीं आया है। क्यों चुप्पी? वो इस मुद्दे पर साधे हुए हैं या इसलिए कि वो उनके करीबी लोग हैं, उनके राइट हैंड लोग हैं, वो शायद इसलिए वो चुप बैठे हैं, या तो मिली भगत इसमें सबकी है, चाहे वो बनी के विधायक हों, चाहे वो सुरेंद्र चौधरी हों, चाहे वो CM हो हमारे जम्मू कश्मीर के। जब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब वो गरीब जनता की बात करते हैं, तो जब गत्ती में जहां वो 10 साल की जो बात करते हैं कि हमारे 10 साल में ये नहीं हुआ, बड़ी बड़ी एग्जाम्पल्स देते हैं, जगह जगह पर उस 10 साल की बात करते हैं, जिसको मैंने हमेशा उसका जवाब यही दिया है कि 2.5 साल भाजपा की सरकार रही, जो हमारे विधायक जीवनलाल हाल जी 2.5 साल बनी में रहे, एक एक काम उन्होंने वो भी अपना गिनवाया। उस वक्त सोशल मीडिया में शायद कमी रही हमारी होगी, जो हम मानते हैं कि हम वो 1 रुपए का काम जो है हम 10 रुपए में दिखा नहीं पाए, जो विधायक आज बड़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं उनको इतना ही कहूंगी कि इस मुद्दे पर शायद आपको बोलना चाहिए था कि ये इस तरह की जो शरेआम जो गुंडागर्दी यहाँ पर चल रही है, जो लूट खसूट यहाँ पर चल रही है, और पूरा विभाग बनी का जो है, पूरा प्रशासन जो है बनी का, वो चुप्पी साधे हुए हैं। कल 6 घंटे वहां पर अगर धूप में खड़े होकर अगर हम वहां पर उनको फेस कर सकते हैं, उनके साथ हम वहां पर कंपटीशन कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि प्रशासन को इतनी बड़ी ये कोई इतनी मुश्किल सी बात थी कि प्रशासन वहां पर आकर देखता कि कौन सी वो परमिशन है जो सिर्फ सुशील कुमार को मिली हुई है। और जो परमिशन की सुशील कुमार बात कर रहे हैं, जो आपके हमने कल उनका एक बयान हमने देखा जहां पर वो एक हमें कागज दिखाते हुए दिख रहे हैं, ये वो कागज है। मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप क्लोज आकर इस कागज को जरूर दिखाएं। ये कल भी उन्होंने ये दिखाया हुआ है जिसको वो परमिशन बता रहे हैं। तो मैं इसकी आपको पहली ही लाइन पढ़ के सुनाना चाहूंगी कि इसमें ये DMO डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के द्वारा NHPC को लिखी गई है, जिसमें उन्होंने पहली ही लाइन में ये लिखा है कि इन रेफरेंस टू द सब्जेक्ट सिटेड अबव, एज योर गुड सेल्फ इज वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दिस ऑफिस डज नॉट ग्रांट एनी काइंड ऑफ परमिशन फॉर डिसल्टिंग। उन्होंने पूरी बिल्कुल क्लियर उसमें लिखा गया है कि वो कोई परमिशन जो है इसमें दे नहीं रहे हैं। नीचे उन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि अगर कोई वहां से उठाता भी है, वो NHPC जो है, NHPC को लिखा हुआ है, वो पूरी जो है एक तरीका होता है कि किस तरह से आप वहां पर जो है मटेरियल को उठाओगे, किस तरह से वहां पर मार्किंग होगी। आप वहां पर देखेंगे विभाग वहां पर कोई मार्किंग नहीं है, कोई चेक वहां पर नहीं है। और जिस तरह से हमने डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर से कल बात की, उनका ये कहना था साफ तौर पर कि जो माइनिंग जो वहां पर मटेरियल उठाया जाएगा वो वहीं पर डंप किया जाएगा, डैम के अंदर डंप किया जाएगा। आप वहां पर जाकर देखो, प्रूफ हमारे पास
कल भी आपने देखा, वो वहां से लाकर बाहर डंप किया जा रहा है। वो परमिशन कहाँ पर है, वो भी हमें परमिशन जो है लोगों को दिखाई जाए कि वो परमिशन कहाँ है, कि मटेरियल आप वहां से उठाकर बाहर डंप कर सकते हो। रात को डंपर चल रहे हैं, ट्रैक्टर चल रहे हैं, जो बाहर जाकर अगर वो 100 डंपर निकाल रहे हैं तो उसमें से 50-70 तो वो बेच रहे हैं, आज भी वो बेच रहे हैं। किसका चेकिंग वहां पर, किसकी चेकिंग है, कौन सा विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट वहां पर उन चीजों को चेक करने को बैठा हुआ है? ये एक पेज लाकर, दूसरा वो जो हमारे स्थानीय प्रशासन हमें भेजते हैं, ये एक एनओसी हमें भेजते हैं, जो उसको कहते हैं कि ये परमिशन है। तो मैं आपको बता दूं, ये परमिशन नहीं है, ये एनओसी है, जिसमें बहुत सारी गाइडलाइंस इसमें लिखी हुई है कि ये आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। जिसमें आपको कुछ एरिया जो है आपको दिया जाएगा, जो आपको ब्रिक है वो कुछ एरिया आपको मेंशन किया जाएगा कि इतना सा एरिया जो है आपको दिया जाएगा और इतने से एरिया में आपको काम करना है। पूरे डैम में काम हो रहा है, कल को इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ सकते हैं, कल को गत्ती के स्थानीय लोगों को प्रॉब्लम, आप देखते हो पूरा टाइम वो रोड बंद रहता है। आपने कल भी देखा वहां पर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो रीजंस क्या हैं? यही रीजंस हैं कि गलत जगह से वहां पर खनन माफिया जो है काम करता है, रोड बंद रहते हैं, लैंडस्लाइडिंग होती है, कल को फ्लड जैसी जो चिंताजनक बातें हैं वो उस पंचायत में हो सकती है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? एनएचपीसी विभाग ले रहा है, या तो माइनिंग डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, और उसका रिटर्न भी हमें, या तो स्थानीय प्रशासन ले रहा है, उसका रिटर्न भी हमें दिया जाए, क्योंकि लोगों के साथ इस तरह का खिलवाड़ हम नहीं देखेंगे और ना तो हम करने देंगे। दूसरी बात, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि मैंने बहुत टाइम से मैं इसकी परमिशन के लिए दौड़ रहा था, भाग रहा था, और परमिशन उनको मिल गई, बाकी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मॉनसून तक ये काम चलेगा, 20-25 दिन ये और काम चलेगा, उसके बाद जो है पानी छोड़ा जाएगा, काम बंद हो जाएगा। जिन लोगों ने अगर परमिशन अप्लाई की भी है, गरीब इंसान परमिशन मुझे तो नहीं लगता कि ले सकता है। वो जाकर अगर सुशील कुमार को, एमएलए के लोगों को अगर 1 साल लग रहा है, तो बाकी गरीब जनता को कितना समय लगेगा? अगर एनएचपीसी को डैम खाली करवाना है तो उन लोगों को करवाइए ना। जब एमएलए बात करते हैं कि मैं बनी के लोगों को, खासकर युवा की वो बात करते हैं कि युवाओं को मैं यहाँ से आगरा नहीं जाने दूंगा, दिल्ली नहीं जाने दूंगा, उनको वहां पर मैं जो है पल्लेदारी नहीं करने दूंगा, तो क्या जब उनके जो राइट हैंड हैं सुशील कुमार जी, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हर जगह एमएलए से कोई सवाल करता है तो जवाब भी सुशील कुमार ही देते हुए दिखते हैं, चाहे वो कहीं पे पब्लिक दरबार हुआ होता है, एमएलए साहब तो मुंह पे चुप्पी साधे हुए बैठे रहते हैं। या तो मुझे लगता है उनको समझ नहीं आती है बातें, या तो उनको नॉलेज नहीं है किसी भी बात का कि उन्होंने बोलने के लिए साथ में इनको रखा हुआ है। पूरा काम उनका, वो ये जवाब भी लोगों का वही देते हैं उनकी जगह पे। तो एमएलए तो मुझे लगता है कि वो फिर एक डमी है, काम वही कर रहे हैं, अपना सारा काम जो है वो वही उनकी ही देख रेख में हो रहा है। तो मेरा सवाल इतना सा है कि उन बेरोजगार युवाओं को क्यों परमिशन नहीं मिल रही है, उन डंपर वालों को परमिशन क्यों नहीं मिल रही है, जिनके 50-50 हजार के, 35-35 हजार के चलान उस दिन हुए, उनको परमिशन देते। अगर आपको बनी के लोगों की चिंता है, उन गरीब लोगों को परमिशन देते, तो हमें लगता कि आप बनी की भलाई के बारे में सोच रहे हो। लेकिन मैं आपको सच्चाई बता दूं, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी मिली भगत है, पूरा बनी प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है। कल से ये न्यूज चल रही है और अभी तक कोई भी चेकिंग वहां पर नहीं हुई है। रातों रात डंपर वहां से निकल रहे हैं, पुलिस की नाक से के नीचे से जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं मटेरियल निकाल के, वहां पर कोई डंप नहीं हो रहा है, बाहर डंप हो रहा है, उसकी कोई परमिशन नहीं है, लेकिन झूठे कागजात जो लाकर बात करी जाती है और लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। तो मैं आपको इतनी सी ही रिक्वेस्ट करूंगी, सुशील कुमार जी और बनी के माननीय विधायक जी, आप लोगों को मूर्ख बनाना बंद करिए और लोगों के मुद्दों के ऊपर काम करिए। आप जो बात करते हैं कि 10 साल में भाजपा ने कुछ नहीं किया, तो 2.5 साल भाजपा ने यहाँ पर रही, और मुझे लगता है कि आपको भी 2 साल हो गए हैं। आपके कंपैरिजन में भाजपा ने उस वक्त बहुत काम किया है, और वो भी आपको हम गिनवाया भी है। और भाजपा गिनवाने में विश्वास नहीं रखती है, भाजपा काम करने में विश्वास रखती है, और जहां पर भी लोगों के हितों के लिए बात आएगी, भाजपा ने हमेशा बात उठाई है और आगे भी उठाएगी। और आपको टाइम टू टाइम इस तरह से एक्सपोज किया जाएगा। आपकी फेक आईडीज, आपके पेजेस बहुत ज्यादा लोगों को जो है वहां पर डिमोटिवेट करने के लिए, उनके मीम्स बनाने के लिए आप बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं। आपको ये, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप मजे ले रहे हैं। आप बोलते हैं कि मेरे पुतले जलाए जाते हैं, मैं इंजॉय कर रहा हूं, मैं मजे ले रहा हूं। आप मजे लीजिए, लेकिन जनता
के जो काम है, जनता, गरीब जनता के पेट के साथ जो खिलवाड़ आप कर रहे हैं, उसके मजे हम आपको लेने नहीं देंगे। जवाबदेही आपकी है और आपको देनी चाहिए। डिप्टी सीएम के ने 2 रुपए का काम भी बनी में नहीं किया है, लेकिन हम देखते हैं डिप्टी सीएम के वेलकमिंग और सीएम के वेलकमिंग बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है वो पोस्टर किस लिए लग रहे हैं, किस तरह से उन्हें खुश यहाँ से किया जा रहा है। हम बनी के लोगों को लूट कर सीएम और डिप्टी सीएम को खुश किया जा रहा है और पूरी मिली भगत इसमें बनी के विधायक और ये सुशील कुमार और पूरा प्रशासन जो है इनके साथ मिला हुआ है। मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि ये परमिशन जो ये आप दिखा रहे हो, ये परमिशन नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों को दिखाने से पहले खुद इसको पढ़ लें, इसको समझ लें कि ये है क्या, और इसके पैरामीटर्स के हिसाब से आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका जवाब आप जनता को दीजिए। और आप जो खनन माफिया बनने को यहाँ पर, जो आपको तो अभी 2 ही साल हुए हैं, आपने तो पूरा जो 10 साल में, आप सही कहते हैं क्या नहीं हुआ 10 साल में, ये कभी नहीं हुआ। हमने ये कभी नहीं देखा 10 साल में पहले कि इस तरह के बनी के लोगों को लूटा जाएगा और हमारे रिजर्वाइज के साथ इस तरह से खिलवाड़ होगा, लोगों के फ्यूचर्स के साथ इस तरह से खिलवाड़ होगा। पानी की बात आप नहीं करोगे, लोगों को इतनी पानी की दिक्कतें हैं, रोड की आप बात नहीं करोगे। आप फ्लड को इतना समय हो गया लेकिन वो रोड अभी तक आप बना नहीं पाए हो। स्कूल्स की आप डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट में स्टाफ नहीं है, उसकी आप बात नहीं करोगे। हॉस्पिटल की आप बात नहीं करोगे। आप बात करोगे तो अपना वो विक्टिम कार्ड जो मैं हमेशा कहती हूँ आप खेलने आ जाते हो। मेरे खिलाफ किसी ने नारे लगाए तो मुझे लगता है आप नए पहली बार विधायक आप बने हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप में मैच्योरिटी की बहुत ज्यादा कमी है कि आप उसको इंजॉय करते हो और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी आप इंजॉय कर रहे हो। जब आपको उसके बारे में बताया जाता तो ये बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का। लेकिन इसके लिए हम जवाब जरूर चाहेंगे बनी प्रशासन से भी, माइनिंग डिपार्टमेंट से भी और एनएचपीसी से भी कि ये कौन सी परमिशन है। एनओसी को आप परमिशन बोल रहे हो और जो पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से अगर काम नहीं हो रहा है तो चेक क्या है आपका वहां पर। जब ये कहते हैं कि माइनिंग आएगी, जब ये इकट्ठा करेंगे माल, वहां पर रॉयल्टी दी जाएगी, उसके ऊपर उसके बाद ये सेल कर सकते हैं। सेल तो वो आज भी कर रहे हैं, कौन रोक रहा है वहां पर, कौन बैठा हुआ है यहाँ पर। आज शरेआम वहां पर डंपर के डंपर बेचे जा रहे हैं, रात को वहां पर माफिया वहां पर बैठ के काम कर रहा है, दिन को वो काम कर रहे हैं। किसकी रोक है, किसका, कौन वहां पर जवाबदेही है? ना तो स्थानीय प्रशासन उस पर सुध ले रहा है और ना तो माइनिंग डिपार्टमेंट उस पर ले रहा है, ना ही एनएचपीसी ले रही है। हमारी डिमांड इतनी सी है कि परमिशन की जरूरत के बिना मैं समझती हूँ कि अगर वो इस तरह से अंधाधुंध काम कर सकते हैं तो बनी के हर एक युवा को काम करने की वहां पर जरूरत है, जो आज बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिनके ये बारे में बात करते थे कि उनको रोजगार दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सुशील कुमार जी का पेट भरने से बेटर है, और उनके साथ जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर मेंशन किए हैं जिनका नाम यहाँ पर नहीं दिया है, तो मुझे लगता है वो गोलमोल जो ये आपने चीजें बनाई हैं तो आपको क्लैरिटी के साथ ये जनता के बीच में लानी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि इस बनी के हर एक इंसान को वहां पर काम करना चाहिए और जितना भी वो अपना कमा सके वहां पर उनको, क्योंकि गत्ती बनी सबका है, किसी एक का नहीं है। और इस तरह की ये लूट खसूट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसकी जवाबदेही हम चाहते हैं और जनता चाहती है।